आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1H के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए हम तीसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर उतार लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है माइनस, फिर लिखा है माइनस 12/25, फिर उसके बाद लगाया इसे निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है, फिर उसके बाद बॉक्स है, फिर उसके बाद क्या लिखा है -2/5 गुणे, यहाँ पर निरपेक्ष मान का चिन्ह है, फिर -6/5। इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको देखिए हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या 12/25। और इधर बॉक्स का चिन्ह है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इधर क्या होगा देखिए -2/5, फिर उसके बाद क्या बचेगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो गया +6/5। फिर इसको क्या कर देंगे, हल करेंगे। तो 12/25 का निरपेक्ष मान क्या होगा, यानी ये प्लस में है तो प्लस में ही बाहर आ जाएगा, और बॉक्स का चिन्ह है तो इसे लगा देंगे। अब फिर देखिए ये कितना हो जाएगा -2/5 और गुणे, यहाँ पे इसका चिन्ह लगाया तो लगा देंगे कोष्ठक, फिर उसके बाद 6/5 है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 6/5 ही आएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -2/5 का यहाँ पर निरपेक्ष मान निकाले हैं, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। अब इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 12/25 है तो यही रहेगा, और बॉक्स का चिन्ह इसको लगा देंगे, और इसका गुणा करेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और बटे 5 × 25। दोनों क्या आ रहे हैं देखिए 12/25 इधर भी है, 12/25 इधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा दिया है कि -3/8, इसको उतार लेते हैं यहाँ पे -3/8, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाया है, फिर उसके बाद क्या था +1/12, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह है -3/8 + 1/12, यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह नहीं रहेगा, ये पूरा -3/8 और +1/12 एक ही में रहेगा। उसके बाद बॉक्स का चिन्ह हो गया, फिर -1/2, बॉक्स का चिन्ह है -1/2, फिर क्या है उसके बाद +3/4 और +1/8, +3/4 और +1/8 है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है, इसको लगा देंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे 12/8 का क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो यहाँ पर 12/8 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/8 का लसा लेंगे तो 24 आएगा। देखिए यहाँ पर ले रहे हैं 24 आएगा। वैसे देखिए 2 × 6 = 12, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 × 3 = 6, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 × 1 = 3, फिर 8 का लेना है तो इसी में ले लेते हैं, इसको अलग से नहीं कर रहे हैं, इसी में ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 3 भी मिल गया और ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24। देखिए इसका लसा कितना आया 24। और देखिए 8 से भाग देंगे 24 में, 8 × 3 = 24, 3 भी मिल जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो -9 आएगा प्लस। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 का भाग देंगे 24 में, 12 दूना 24, 2 भी मिल जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 आएगा। इसका चिन्ह लगाया निरपेक्ष मान का, उसको लगा देंगे, बॉक्स का चिन्ह है उसको लगा देंगे। इसका देखिए लसा लेंगे 8 × 4 = 2 का, तो कितना आएगा 24 ही आएगा। देखिए 8 × 4 = 2 का, 8 × 4 = 2 का लसा लेंगे तो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 × 4 = 2 का लसा, तो 2 से लेकर जाएंगे 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2,
फिर 2 से इसका 8 आएगा शायद लसा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 1, फिर 2 से लेकर जाएंगे 1 1 और 1 आ जाएगा, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, लसा कितना आ रहा है 8। और देखिए 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, 4 बारी में जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 4 आएगा, प्लस 4 से 8 में भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 आएगा, प्लस 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, निरपेक्ष मान का चिन्ह है तो उसको लगा देंगे। और देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, और 9 में से यानी माइनस देखिए यहाँ पे लग जाएगा, और 9 2 प्लस माइनस घटेगा तो 9 में से 2 जाएगा, कितना आ गया 7 और बटे 24, इसका चिन्ह लगाया लगा देंगे। फिर बॉक्स बनाए उसको बना देंगे। इसको देखिए हल करेंगे तो माइनस का 4 6 1 देखिए 7 हो जाएगा, और 7 में से -4 यानी घटेगा, 7 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7 में से 4 चला जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और बटे कितना है 8, और यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह है इसको लगा देंगे। अब देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का बाहर आ जाएगा 7/24, बॉक्स का चिन्ह है बॉक्स का चिन्ह लगा देंगे, और ये भी देखिए बाहर आ जाएगा तो 3/8 आ जाएगा। इसमें देखिए कौन बड़ा है तो इसमें हम ऐसे गुणा करके देख लेते हैं, 3 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 8 सते कितना होगा 8 सते 56, 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 3 हो जाएगा, 20 3 60 72 आएगा, तो 72 बड़ा है तो यानी ये वाला भी नहीं क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर इसका हम चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे इसका चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है 8वां कि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि, तो इसको हमें दिखाना है कि बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई, यहाँ पर निरपेक्ष मान का चिन्ह बराबर, फिर इसको अलग अलग कर दिया है x प्लस वाई। तो x का मान देखिए दिया है x बराबर 5/9 और y बराबर कितना दिया है 2/3। तो देखिए हल करेंगे, x का मान रखेंगे 5/9 और प्लस y का मान कितना है 2/3, इसका चिन्ह लगाया तो एक साथ लगा देंगे, बराबर है बराबर, x का मान क्या है, x का मान 5/9, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर प्लस y का मान कितना है, y का मान 2/3, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह है। तो इसका देखिए 9 3 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, प्लस फिर 3 का 9 में भाग देंगे, 3 3 9 3 बार में जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, निरपेक्ष मान का चिन्ह है इसको ऐसे ही लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा, और प्लस 2/3 का निरपेक्ष मान प्लस में है तो प्लस में ही उतर जाएगा। फिर देखिए इसको हल करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11/9, और बराबर इसको हल करेंगे, 9 3 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस 3 का 9 में भाग देंगे, 3 3 9 3 बार में जाएगा, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो इधर आ गया 11/9 और इधर आ गया 6 5 11/9, जो कि क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर आ गया RHS, ये दोनों क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब देखिए आगे ऐसे क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है x गुणे y, फिर इसी का कर दिया है अलग अलग कर दिया है, x गुणे y फिर बराबर इसको अलग अलग कर दिया है, x गुणे y है, निरपेक्ष मान का चिन्ह है। तो देखिए x का मान कितना दिया है, x का मान देखिए 5/9, y का मान 2/3, x का मान है 5/9 गुणे y का मान है कितना 2/3 है। फिर यहाँ पे इसका चिन्ह लगाया तो लगा देंगे बराबर, x का मान 5/9, फिर इसका अलग से निरपेक्ष मान, फिर गुणे y का मान 2/3 है। फिर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, निरपेक्ष मान का चिन्ह बराबर 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 आएगा, गुणे 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 आएगा। इसको देखिए बाहर कर देंगे तो 10 कितना हो जाएगा 27, बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 9 3 27, देखिए क्या आ गया दोनों बराबर आ गया, हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन
हमारा क्वेश्चन देखिए उतार लेते हैं यहाँ पे। तो x का मान देखिए दिया है कितना 15/13 दिया है, और y का मान कितना दिया है, y का मान -2/11 है, -2/11 है। अब देखिए क्या करा है कि x + y पहला क्वेश्चन करा है। पहला क्वेश्चन दिया है देखिए x + y का निरपेक्ष मान बराबर का नहीं चिन्ह इसका है, यानी बड़ा का चिन्ह लगा है, बड़ा का चिन्ह, फिर x का अलग से निरपेक्ष मान, फिर प्लस y का अलग से निरपेक्ष मान। इसको हल करेंगे तो देखिए x की जगह कितना है 15/13 प्लस y की जगह कितना है -2/11। यहाँ पे क्या लगा देंगे, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे कोष्ठक लगा सकते हैं, फिर बड़ा का चिन्ह है इसको लगा देंगे, फिर x का मान क्या है 15/13 है, फिर प्लस इसको निरपेक्ष मान का चिन्ह प्लस y का मान कितना है -2/11 है। इसको हल करेंगे तो 15/13 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/11, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसका चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 15 कितना हो जाएगा 13, इसका निरपेक्ष मान यही आएगा 15/13, फिर प्लस -2/11 का निरपेक्ष मान प्लस में 2/11 होगा। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो 13/11 का देखिए लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/11 का लसा लेंगे तो 143 आएगा, 143 आएगा। आप लोग ले लीजिएगा 13/11 का लसा। वैसे 13/11 का एक आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि ये किसी संख्या से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा और 11 से जाएगा। तो 13 का 11 में गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। 13 का देखिए 143 में भाग देंगे तो 13 एक कम 14 है, देखिए 13 एक कम 13, फिर यहाँ बचेगा 1, 14 में से 13 कटेगा बचेगा 1, फिर 13 एक कम 13, यानी 11 में जाएगा। 11 का 15 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 में 150 और 15 यानी 165, 165 और माइनस फिर कितना होगा, फिर 11 का 143 में भाग देंगे तो 11 एक कम देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, 14 है, 14 में से 11 कटेगा एक बार में और बचेगा 3, यानी 11 3 33, यानी 13 बार में। तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ये आपको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे इसका चिन्ह इसको लगा देंगे, फिर बड़ा का चिन्ह लगाया, फिर देखिए 13/11 का लॉस लेंगे वही आएगा 143, देखिए 13 का भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, तो 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, यानी 11 बार में 11 का 15 में गुणा करेंगे 165 ही आएगा। और प्लस है प्लस 11 का देखिए इसमें भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा, और 11 का 2 में गुणा करेंगे, और यहाँ पे 11 कम 11 11 33, 13 बार में जाएगा सॉरी। तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26। निरपेक्ष मान का चिन्ह नहीं लगाया, इसको नहीं लगाएंगे। देखिए इसको हल कर देंगे तो 165 में से 26 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 2 गया बचा 3 और 1 है तो 1 उतार देंगे और बटे 143। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 11, 6 2 8 और 1 हासिल 9 और 1 बटे 143। तो देखिए इसमें कौन बड़ा होगा, तो देखिए यहाँ पर भी 143 है, यहाँ पर भी 143 है। जब हर समान रहता है तो हम ऊपर देख के संख्या बता सकते हैं कौन बड़ा है। तो 139 बड़ा है कि 191, तो 191 बड़ा है, यानी ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS आ गया इधर, यानी RHS। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है कि x गुणे y, फिर इसको अलग अलग कर दिया है, यानी यहाँ पर x का गुणा y में करना है, फिर बराबर, फिर x, फिर गुणे y। इसको हल करेंगे। x का मान देखिए क्या था, x का मान 15/13 है, फिर गुणे y का मान कितना है -2/11 है। यहाँ पर निरपेक्ष मान का चिन्ह इसको लगा देंगे बराबर, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह x का मान कितना है 15/13, फिर गुणे y का मान कितना है -2/11 है, निरपेक्ष मान का फिर चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और माइनस का है तो माइनस का, 11 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 143। यहाँ पर हम लसन निकाले थे उसमें 143 आया था, वही गुणा करने पे 143 आएगा। निरपेक्ष मान का चिन्ह इसको लगा देंगे बराबर, फिर इसका देखिए 15/13 का निरपेक्ष मान निकालेंगे वही आएगा, और गुणे -2/11 का निरपेक्ष मान +2/11 होगा। फिर देखिए -30/143 का निकालेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, यानी
प्लस हो जाएगा तो 30/143 आ जाएगा। अब बराबर इसको गुणा करेंगे 15 दूना 30 अब बटे 13 का 11 में गुणा करेंगे 143 ही आएगा। ये हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर आ गया RHS के। यहाँ पर इसका चिन्ह या का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 1/2 का निरपेक्ष मान क्या होता है 1/2 ही होता है। और फिर -1/2 का भी निरपेक्ष मान क्या होता है 1/2 ही होता है। यानी माइनस किस में हो जाएगा प्लस में 1/2 ही होगा। अगर और कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पर 1/2 लाना है तो हो सकता है यहाँ पर 2/4 हो सकता है। तो इसको देखिए काटेंगे 2 1 2 2 दूनी 4 यही आएगा। यानी 2/4 का भी निरपेक्ष मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 -1/2 कर सकते हैं, फिर 2/4 फिर -2/4 कर सकते हैं। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके ये 1H अभ्यास ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।